राजधानी रांची का एक स्कूल अचानक चर्चा में आ गया। चर्चा में आने की वजह यह रही कि एक शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील चैट करने का आरोप लगा। हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं श्रद्धानंद सेवाश्रम स्कूल की तस्वीरें हैं। इसे अल्पसंख्यक विद्यालय या माइनॉरिटी स्कूल के तौर पर भी जाना जाता है। श्रद्धानंद सेवाश्रम मध्य विद्यालय आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और एक शिक्षक पर सवाल उठे हैं। शिक्षक की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई, लेकिन हमारे सहयोगी सौरभ ने वहां के प्राचार्य से बात की। अब कई सवाल सामने है। जानकारी यह भी है कि डीसी मंजुनाथ भजंत्री के पास भी शिकायत आई थी। उन्होंने भी स्कूल का दौरा किया था और वहां जाकर जांच के लिए निर्देश दिए हैं। क्या कुछ अपडेट है, जानने के लिए सीधे बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है इस स्कूल को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची के रातू रोड स्थित श्रद्धानंद सेवाश्रम मध्य विद्यालय की ये पूरी घटना है। जब सोशल मीडिया कहें, जब ये पूरा मामला वायरल होता है तो कहीं ना कहीं लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि और गुरु और जो शिष्य का जो रिश्ता है, यह रिश्ता भी इस घोर कलयुग में शर्मसार होता दिख रहा है। इस पूरी वारदात की बात की जाए, इस पूरी घटना की बात की जाए तो इस विद्यालय की छात्राओं का एक शिक्षक के ऊपर आरोप है। उसी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक पर आरोप है कि वो शिक्षक छात्राओं से गंदी बात करते हैं, अश्लील हरकत करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और गलत तरीके से बात करने की कह सकते हैं कि चैट में भी ये साक्ष्य सामने जो दिख रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर जो मामला जब तूल पकड़ता दिखा है तो रांची डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं। डीईओ और डीएससी सहित जांच कमेटी बनाई गई है और बहुत जल्द ही जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्कूल प्रबंधन को इसकी भनक क्यों नहीं लगती है, जब छात्राओं ने कह सकते हैं कि एक गुमनाम चिट्ठी लिखी है शिक्षा सचिव के नाम और उस चिट्ठी में, उस पत्र में पूरी घटना को संलिप्त किया गया है। पूरी घटना बताई गई है कि आखिर जो शिक्षक है उस शिक्षक का नाम है अभिषेक कुमार सिन्हा। तो अभिषेक कुमार सिन्हा जो शिक्षक है सदानंद सेवा आश्रम मध्य विद्यालय के, उनके ऊपर ये गंभीर आरोप छात्राओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि वो अश्लील हरकत करते हैं, गलत गलत बातों का प्रयोग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। कई ऐसे भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि होटल तक छात्राओं को ले जाने की बात करते हैं। अब इसको लेकर जब हमने उस विद्यालय परिसर का विजिट किया, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत की, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं इस विद्यालय के, अनुज कुमार सिंह नाम है उनका, उनसे हमने जब बातचीत की है तो उन्होंने साफ शब्दों में इस कह सकते हैं कि घटना से मनाही की है कि वो इस मामले को लेकर कुछ नहीं जानते हैं। ना तो किसी छात्रा के द्वारा, ना ही छात्रा के अभिभावक के द्वारा उनके पास लिखित या मौखिक रूप से कोई कंप्लेन आई है कि उनके जो बच्चियां हैं उनके साथ शिक्षक के द्वारा ही छेड़खानी की जा रही है। लेकिन इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि यदि इस पूरे मामले में सत्यता पाई जाती है तो अभिषेक कुमार सिन्हा के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। इस दौरान उन्होंने प्रिंसिपल जो है वहां के, उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि जो अभिषेक कुमार सिन्हा जो आरोपी शिक्षक हैं, वो जो सिर्फ जो बॉयज हैं उनका सेक्शन, बॉयज सेक्शन में वो क्लास लिया करते थे। गर्ल्स सेक्शन में एक भी सेक्शन में उन्होंने रोस्टर हमें दिखाया कि वो एक भी गर्ल्स सेक्शन में क्लास नहीं लिया करते थे। लेकिन इसकी सत्यता क्या है, इस पूरे घटना के पीछे आखिर क्या एक साजिश है कि क्या वाकई में बच्चियों के साथ छेड़खानी किए जा रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन प्रिंसिपल की ओर से जो बातें बताई जा रही हैं उसके मुताबिक फिलहाल इसकी कोई कंप्लेन उनके पास नहीं आई है। लेकिन जब जिला प्रशासन को इसकी सूचना मिली है तो रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस शिक्षक की प्रतिक्रिया मिल पाई या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर अभिषेक कुमार सिन्हा जो आरोपी शिक्षक है उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो जब उनके नंबर पर मैंने खुद कॉल किया तो उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और प्रिंसिपल ने भी बताया है कि आज वो अनुपस्थित है, एब्सेंट है और सुबह से ही उन्हें ट्राई किया जा रहा है उनके नंबर पर, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा है। उनकी यदि बात की जाए तो प्रिंसिपल से मिली जानकारी के अनुसार जो शिक्षक के जो परिजन हैं उन्होंने भी गुमशुदगी का मामला थाने में दर्ज कराया है कि उनके जो लड़के हैं उनके परिजन की ओर से अभिषेक कुमार सिन्हा जो है वो गुमशुदा हो चुके हैं। अब जिस प्रकार से ये पूरी घटना, ये तो गंभीर मसला है कि आरोपी शिक्षक अगर गुमशुदा हो गया है तो ये अपने आप में बड़ी बात है।
जी बिल्कुल, देखिए लोग सोचने पे मजबूर हैं, आखिर उन बच्चियों का क्या कह सकते हैं कि गलती हुआ होगा, या तो फिर ये कोई साजिश है, कोई सोची समझी साजिश है, या प्रबंधन का कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तो अब जांच का विषय है, जांच के बाद ही चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर उन बच्चियों के साथ वाकई में वो जो शिक्षक गंदी हरकत कर रहा था, छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था, कि इस पूरे मसले के पीछे एक सोची समझी साजिश है। जी चलिए, तो हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन जिस तरह से यह मामला सामने आया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.